चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या करेंगे। एट वॉट रेट ऑफ एस आई विल आ सम ऑफ मनी डबल इट सेल्फ इन 12 1/2 ईयर्स। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। आपको ऐसा आपको एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। मैं आपको बताता हूँ कौन सा एग्जाम्पल नंबर 47 अगर आप देखोगे सेम है एग्जाम्पल नंबर 47। ये आवाज़ थोड़ी चली जाए फिर थोड़ा स्टार्ट करते हैं इसको। चलिए आवाज़ तो चलती रहेगी, चलिए काम करते हैं। एट वॉट रेट ऑफ एस आई विल बी आ सम ऑफ मनी डबल इट सेल्फ। देखिए जी, सबसे पहले समझिए, इसी बोला एट वॉट रेट ऑफ एस आई, हमें रेट निकालना है, राइट। हमें एस आई विल बी अ सम, जो सिंपल इंटरेस्ट है, विल बी अ सम ऑफ मनी डबल इट सेल्फ। एस आई विल बी अ सम ऑफ मनी। एस आई हमारा एक मतलब सम ऑफ मनी बन जाएगा। तो किसे यहाँ पे आपको क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा आपको दिमाग लगाना नहीं है यहाँ पे। वेरी सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे मान लीजिए आप बोलोगे लेट, अरे भाई मार्कर भी ख़त्म हो गया, 1 सेकेंड। लेट, हाँ, प्रिंसिपल, ओके जी, प्रिंसिपल आप मानोगे ₹x। अगर प्रिंसिपल x है, राइट, तो अमाउंट कितना हो जाएगा, अमाउंट्स, ठीक है, अमाउंट हो जाएगा आपका ₹2x। एट वॉट रेट ऑफ एस आई विल आ सम ऑफ मनी, मतलब जो सम ऑफ मनी मतलब डबल हो जाएगा इट सेल्फ। सम ऑफ मनी डबल हो जाएगा, मतलब जो प्रिंसिपल है ना वो डबल हो जाएगा। तो प्रिंसिपल ये रहा, तो अमाउंट हुआ तो ये डबल हो जाएगा, मतलब इतने साल के बाद। जैसे फॉर एग्जांपल आप इंटरेस्ट निकालोगे, ये मान लो x रुपीज़ है, x रुपीज़ पे आप इंटरेस्ट निकालोगे, ऐसा इंटरेस्ट निकालोगे इतने साल का, राइट। तो फिर जो उसके बाद अमाउंट निकालते हैं, अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट का फॉर्मूला होता है P प्लस एस आई। तो ये कह रहे हैं अमाउंट है ना, ये डबल हो जाएगा, पी आई का डबल हो जाएगा। अगर ये प्रिंसिपल 10 है तो अमाउंट 20 हो जाएगा, ये 40 है तो अमाउंट 80 हो जाएगा, ये कह रहे हैं, ठीक है। तो हमने कहा ठीक है, प्रिंसिपल x है, अमाउंट 2x है, ठीक है जी। अब देखिए अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट का फॉर्मूला होता है P प्लस एस आई या एस आई प्लस पी। अमाउंट हमारा 2x, P हमारा x प्लस एस आई हमारा एस आई है। x को यहाँ पे ले आओ, 2x माइनस एक्स इक्वल्स टू एस आई, x इक्वल्स टू एस आई। एस आई कितना हो गया, x हो गया। अब फॉर्मूला लगा देंगे इसमें। क्या फॉर्मूला लगाएंगे इसमें, एस आई का क्या फॉर्मूला होता है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। एस आई कितना है x, P कितना है x, R कितना है पता नहीं, T कितना है हमारा, टाइम निकाल लेते हैं। देखो टाइम कितना हो जाएगा, यहाँ पे दिखाता हूँ टाइम कितना हो जाएगा। 12 1/2 है तो कितना है, 12 2 जा 24 और 1 25/2 ईयर्स, ठीक है। सो 25 ऊपर आता है, 2 नीचे आता है, 100 तो आता ही आता है नीचे, आपको पता ही है, तो 2 ऐसे आ जाता है। 25 4 जा 4 2 जा 8 हो गया, ठीक है। सो 8x 4 2 जा 8, इसको यहाँ भेज दिया, 8x इक्वल्स टू x इंटू आर। सो 8x नीचे x को लेकर आएंगे इक्वल्स टू r, x से x कट जाएगा तो 8% पी ए हो गया हमारा r। तो r कितना आ गया हमारा 8%। दोबारा समझिए, इसने पूछा था वॉट रेट, हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना था। एस आई विल बी अ सम ऑफ मनी। देखो सिंपल है, सम क्या होता है हमारा, प्रिंसिपल, सम ऑफ मनी डबल हो जाएगा इट सेल्फ। मतलब प्रिंसिपल अमाउंट जो है उस पर जब इंटरेस्ट लगेगा तो वो अमाउंट डबल हो जाएगा। मतलब जो अमाउंट है, मतलब जो अमाउंट आएगा, अमाउंट क्या होता है, कोई मान लीजिए कोई 100 रुपये हैं, 100 रुपये के ऊपर जो है आपने इंटरेस्ट लगाया 1 साल का, तो 1 साल के बाद मान लीजिए 100 रुपये के ऊपर फॉर एग्जांपल 10 रुपये का इंटरेस्ट लगाए, तो फिर हमारा अमाउंट कितना निकलता है 1 साल के बाद, 110 रुपये से प्लस करके निकाल लेते हैं। तो वही कॉन्सेप्ट है इसमें, ठीक है। चलिए इसको रब करते हैं।